मुख्तार पूर्वांचल से अपनी सरकार चलाता था। हाँ, मुख्तार क्या कहिए, अब मेन तो अफजाल अंसारी थे। वो अफजाल अंसारी के ये शूटर थे। मुख्तार अंसारी जो है वो अफजाल अंसारी के शूटर थे। अफजाल अंसारी जो अभी विधायक सांसद हैं, सांसद जो हैं ये अफजाल अंसारी के ये शूटर थे। मेन जो मुलजिम थे वो अफजाल अंसारी जो है, आज भी है। सबसे तो खतरनाक अफजाल अंसारी है। अफजाल अंसारी के संरक्षण जिस तरह से मुलायम का वहाँ से मिलता था, उसी हिसाब से अफजाल अंसारी के संरक्षण में ये मुख्तार माने कि अपना साम्राज्य बढ़ाता गया। तो मेन अफजाल थे कि अफजाल हैं कि मेन अफजाल अंसारी थे। और अफजाल आज बोल रहे हैं, फुट फुट कर रो रहे हैं कि वो गरीबों का मसीहा था। तो क्या है गरीबों का मसीहा कि अपने शूटर को भेज देते थे और उस परिवार को मारते थे। अब मार दिया, उसके बाद ये अफजाल अंसारी उसके घर पे जाते थे। 100 का भीड़ लग जाता था, 1000 का भीड़ लग जाता था, कोई मरेगा व्यक्ति तो उसके बाद 20,000 30,000 1 कुंटल चावल दे देते थे। इसीलिए वहाँ हल्ला हो गया। मान लीजिए छोट बिरादरियों में, मेरे जैसा बिरादरियों में, जैसे मल्लाह हुआ, भर हुआ, हरजन हुआ, गोंड हुआ, ऐसा बिरादरियों में मान लिया हल्ला हो गया कि मुख्तार ने या अफजाल ने माने कि 20,000 दिया, आए थे हमारे वही गरीबों के मसीहा हैं। अब जैसे उसका एक साला है, आपको पता भी होगा, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का डॉन है। अच्छा, मुख्तार का साला जी, अताउर रहमान नाम है उसका। अताउर रहमान फरार है वो अभी देश अभी 5 लाख का उस इनामिया है। वो इनामिया भी है 5 लाख का। वो उसका मुख्तार का साला, हाँ फरारी है। वो भी हत्याकांड में था विधायक जी के, वो भी बचा है। मेन मुलजिम ये कहानी नहीं बताई जाती है कि जो इसका साला अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी, उस चीज़ों को कोई नहीं बताता। नहीं, सभी लोग जानते हैं सर, तो सभी लोग जानते हैं। लिस्टेड है, गवर्नमेंट के द्वारा लिस्टेड है, उस पे इनाम है, सरकार के द्वारा इनाम रखा गया है। और ये जो मऊ वाली घटना हुई थी उसमें सबसे अधिक यादव मारे गए थे, जो आज समाजवादी पार्टी चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि हीरा आदमी है चाहे मसीहा है। हाँ, उसमें आप जाइए, रिकॉर्ड निकलवा कर देखिएगा, सबसे अधिक यादव लोग ही मारे गए थे। और ये सभी जानते हैं कि वो दंगा कराने वाला कौन था। उसका तो वीडियो भी वायरल है, जिप्सी पे खुले हथियार लेकर घूम रहा है। नमस्कार, न्यूज व्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ गौरव अवस्थी। आप देख रहे होंगे किस तरीके से मुख्तार अंसारी के जनाजे पर सैकड़ों का काफिला उमड़ा। प्रश्न चिन्ह है वो सैकड़ों का काफिला, क्या मुख्तार अंसारी को मसीहा मानने वाले लोग उस फ्लैशबैक के इतिहास को जानते हैं जो कृष्णानंद राय की हत्या और तमाम सारी हत्या, तमाम सारा आतंक जिस समय मुख्तार अंसारी का रहता था, जो आज उसे मसीहा बता रहे हैं, उसे उन इतिहास को भी देखना चाहिए। इस वक्त हम गुड़ौल गांव पर ही हैं। कृष्णानंद राय जी का ये गांव है, पैतृक निवास है। दिखाइए ये तस्वीर। कुछ लोग हमारे साथ गांव के और चाहने वाले जो आज मुख्तार अंसारी को नगीना सितारा इस तरीके से बता रहे हैं, उनको जब मतलब एक तरीके से मौत जो हुई हार्ट अटैक की वजह से मुख्तार अंसारी की, उसके बाद भी सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं। तो उनको इन लोगों की भी बातें सुननी चाहिए कि जब रंगे हाथों दिन दहाड़े खुले आम मतलब कि गोलियां चलती थी, बारूद बम इस तरीके से चीज़ें होती थी, तब इन लोगों की बात कोई सुनने वाला था कि नहीं सुनने वाला था। बाबा सबसे बुजुर्ग हैं आप, क्या नाम है बाबा? कामेश्वर नाथ राय, कामेश्वर राय। बाबा, आज मुख्तार अंसारी खत्म, जो हम भी सुने हैं कि हार्ट अटैक हुआ था। अब हार्ट अटैक में डॉक्टरों की टीम लगी थी, नहीं बच पाए। जैसे कह रहे हैं कि इसमें जहर दे के, और कह रहे हैं बड़ा मसीहा। अब तो जिसको जो समझ में आ रहा है बोल रहे हैं लोग। अब क्या कहा जाए, 19 बरस तक जेल में रहे, उस समय नहीं दिया गया, आज देने की बात लोग कर रहे हैं। ये तो भगवान कुदरत की देन है, उसने अपना काम कर दिया। मतलब कुदरत के उसमें न्याय हो गया। न्याय हो गया था। अच्छा, उस समय जो कंडीशन थी 2004-05, उस समय पे जब दबदबा तूती बोलती थी मुख्तार अंसारी का, बिल्कुल बिल्कुल उनकी चूटी बोलती थी साहब। इस ताल में आकर के वो शिकार करता था। अच्छा, यही ताल? हाँ, इसी ताल में मुख्तार अंसारी आता? बिल्कुल।
गैंग लेकर अपना आता था, शिकार करके चला जाता था, कोई बोलने वाला नहीं था। कभी आप लोग देखे मुख्तार अंसारी को आया? बिल्कुल हम देखे हैं साहब, ताल में। हाँ, यहाँ हरिन का शिकार करता था, नीलगाय का करता था। अब क्या क्या, अब यहाँ यही नहीं मिलेंगे सब। तो उसके बाद मतलब कि कोई ऑब्जेक्शन, कोई कुछ न गांव शासन न प्रशासन, कोई नहीं। शासन उस समय मुलायम जी का था। तो गांव के लोग मतलब किसी तरीके से उसके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं था? नहीं था, कहीं भी कोई नहीं बोलने वाला था। अब किस तरीके के उसके साथ लोग रहते थे? अरे उसके साथ में तो सारे बदमाशे ही रहते थे, कि उसमें अच्छा कोई रहता था। आज मौत हुई तो बता रहे हैं कि मसीहा है। मसीहा है, मसीहा तो कहबे नहीं करेंगे लोग। जिसके साथ वो करता होगा वो मसीहा बोलता होगा, और जिसके साथ नहीं किया है वो क्या बोलेंगे। तो किसके साथ करता था? बता रहे हैं कि बड़ी मदद करता था गरीबों। अब गरीबन का तो यहाँ मदद के कर का कैले बनन, यहाँ तो मालूम नहीं है। हाँ, यहाँ किसी का मदद नहीं किया है वो। अच्छा, ये जब जिस समय इनकी मौत हुई कृष्णानंद राय जी की, तो उस समय पे मतलब कि आप लोग क्या दिमाग में आता है, क्या? अब हम तो गए थे उस दिन बाजार, जिस दिन उनकी मर्डर हुई थी, बाजार लट्ठूडी से हम आए मठिया पर, जो पंडित जी लोगों का मठिया है। टेम्पो में बैठे थे तो दो आदमी मोटरसाइकिल से लट्ठूडी के ही लोग आ रहे थे गांव की तरफ। हमें भाई कोई बात है क्या, हमको मालूम नहीं चला। जब आकर अपने यहाँ वो चट्टी पर उतरे हैं तो लोग कहे कि विधायक जी मारे गए। हम कहे नहीं, तो नहीं ऐसा हुआ है, 7 लोग मारे गए हैं। हम सामान लिए थे साहब, हम बड़ा परेशान हो गए कि ये सामानवा जाएगा कैसे। किसी तरह कोई आदमी मिला, सामान लेवा है। उस समय आए घर पे, हमारी एक भैंस लग रही थी, हमारे पर ही लगती थी। हम दूह नहीं पाए, हम चले आए यहाँ। उस शाम टाइम को हम दूहवे नहीं किए, खाना भी नहीं बना किसी के घर गांव भर में, पूरे गांव में पूरे गांव में। आपके तो मतलब कि उम्र में बहुत छोटे रहे होंगे। बिल्कुल छोटे थे। क्या कहते थे आप? हमको तो बाबा कह करके बुलाते थे। तो ये मतलब क्यों इतना दिक्कत थी मुख्तार को इनसे? अब पता नहीं, वो राजनीति के लेकर चलते करते होंगे लोग कि हार गए हैं भाई साहब, उसके दिमाग में ये रन कर रहा होता। जाल अंसारी हार गया था उनसे। हाँ बिल्कुल। तो एक ईगो हर्ट हो रहा था उसका, माफिया वाला। हाँ, वही हो रहा था उसको। तो लड़ाई रहेंगे तब ना हमसे लड़ेंगे। जब रहबे नहीं आप करेंगे तो हमसे लड़ेंगे क्या? चाहे हम ही नहीं रहेंगे तो हम आपसे लड़ेंगे क्या? अच्छा बाबा, जब वो हत्या हुई उसके बाद मतलब न्याय दिलाने पे कानून व्यवस्था क्या थी उस समय? अब उस समय का मुलायम सिंह की शासन था, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। राजनाथ सिंह बनारस में हम पेपर में पढ़े कि धरने पर बैठे हैं, सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिए। किसी तरह कोर्ट से मिला, कोर्ट में चला तो कोर्ट भी इसके अंडर में काम हो रहा था। गवाह पलट जाते। हाँ, गवाह पलट जाते थे या मार दिए जाते थे। अगर उसके खिलाफ कोई बोले तो इतने सालों तक न्याय में देरी क्या, मतलब कि इसी वजह से? हाँ बिल्कुल, कोई बोल नहीं पाता था सर। कोई बोला हो तो बताइए। तो ये कह रहे हैं कि अब योगी की सरकार में इन लोगों को परेशान किया जा रहा है। ये लोग तो अब कहेंगे क्या, कहने को रह किया गया है। कुदरत ने अपना खेल दिखा दिया, अब कुदरत को लो मारे। कुदरत को कोई आज तक मार पाया है? मारेगा? हमारे तो समझ से परे है। हाँ, चलिए, और भी कुछ नौजवान लोग हैं। भैया आपका क्या नाम है? अंशु। अच्छा दादा, आप बैठ जाइए। हाँ, तो भैया आप इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। आप उस समय क्या उम्र रही होगी आपकी? 16 से 17 साल।
तो आज मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक की वजह से मौत होने के बाद उसको मसीहा बता रहे हैं लोग। नहीं, कहीं से मसीहा तो था नहीं, वो एक प्योर अपराधी था। मसीहा कहीं से नहीं था। कुछ लोग हैं निजी स्वार्थ से जो लोग जुड़े हैं उसके साथ, वो लोग मसीहा बताने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो एक सामान्य व्यक्ति उसको किसी से भी आप पूछ लीजिए, वो उसको माफिया गुंडा बदमाश ही बोलेंगे। किस तरीके से आपको मतलब कि होश है कि कैसा आतंक रहता था? आप 17-18 साल की उम्र में क्या देखते थे? आतंक अब इतना ही समझ लीजिए कि जिस समय विधायक जी की हत्या हुई थी उससे पहले उन्होंने अपने लिए सुरक्षा मांगा था, जो कि उस समय वर्तमान सरकार मुलायम सिंह यादव की थी। सुरक्षा से उनको डिनाई कर दिया गया था। मतलब किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं था। मतलब हर तरह से वो चारों तरफ से घेर पकड़ कर अपना हर ताकत लगा दिए थे। बस उसी का नतीजा था। सामने से तो उसकी कभी वो होती नहीं थी। सरकार का हाथ था तो इस तरीके का घटने का अंजाम हो दिया। मतलब आपको सरकार ने सुरक्षा मुलायम सिंह की नहीं देती थी विधायक जी? जी, वो मांगे भी थे और शायद पत्र वत्र लिख कर कि जान की अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन कोई सरकार द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। मतलब नज़रअंदाज कर दिया गया उनकी बातों को। उसके बाद सेंट्रल से सुरक्षा मिली हुई थी, वो गाड़ी वगैरह बुलेट प्रूफ मिली हुई थी। बुलेट प्रूफ तो पहले से थी उनके पास। हाँ, सेंट्रल से ही थी। सेंट्रल से ही हाँ। गाड़ी वगैरह का जो वो था वो सेंट्रल से ही मिली थी। मतलब स्टेट गवर्नमेंट उस तरीके कोई मदद नहीं, कोई सहयोग नहीं, कोई सहयोग नहीं। पूरा तंत्र ही उसके साथ था। हाँ, हर तरह से किस तरह से इनको मतलब परास्त किया जाए, हर तरह से। हाँ, आज ये तमाम सारे नेता, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, ये सब बोल रहे हैं कि इस समय आतंक का माहौल है पूरे प्रदेश में, भय दहशत, किसी को भी गोली मार दी जा रही है। उस समय आतंक था कि इस समय आतंक? अब तो ये आप देख ही रहे हैं कि किस समय भय था और किस समय शांति थी। आज बहुत चैन से और सुख से लोग हैं। जितने माफिया प्रवृत्ति के लोग हैं, या तो सलाखों के पीछे हैं या तो किसी एनकाउंटर में ढेर होते जा रहे हैं। यही तो चल रहा है इस समय। पूरी जनता योगी जी के शासन में बहुत खुशहाल है और शांति व्यवस्था है। पहले का जो समय था मुलायम सिंह यादव में और आज में जमीन आसमान का फर्क है। उस समय गुंडागर्दी ज़्यादा थी, आज नहीं है। आज सामान्य आदमी हर तरीके से खुश है, खुशहाल है। जो माफिया प्रवृत्ति के लोग हैं उनको दिक्कत है, उनके लिए सरकार थोड़ी सख्त हो गई है। तो शायद उनको इस सरकार पे भरोसा नहीं है, चाहे जो भी आप समझ लीजिए, लेकिन आम आदमी बहुत खुश है। लेकिन कह रहे हैं कि जैसे जनाजे पे हम गए थे, वहाँ पे देखने के लिए हज़ारों लोगों की भीड़। कह रहे हैं कि ये सरकार एक कौम को टारगेट कर रही है और मतलब एक तरीके से बदले लेने की कार्रवाई सरकार में की जा रही है और सरकार बदलेगी फिर समझ में आएगा। कुछ नहीं, देखिए सरकार, इसी सरकार में उनको सीबीआई से कोर्ट से राहत मिली। जो सीबीआई का जांच चल रहा था, इसी सरकार में उनको उसमें बरी किया गया था। तब तो सरकार सही थी। जहां इनके पक्ष में जो फैसले आएंगे वो तब सरकार सही है। यदि इनके पक्ष में जो फैसला ना आए तो सरकार गलत है। तो ये सब दोहरी मानसिकता के लोग हैं जो ऐसा बोल रहे हैं और सिर्फ राजनीति करने के लिए सब बोला जा रहा है। लेकिन हर तरह से योगी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है और हर तरीके से बेहतर है और हम लोग खुश हैं। हम लोग यही चाहेंगे कि फिर योगी सरकार ही आए। हर आदमी चाहता है, आम आदमी, गरीब से लेके हर तबके का आदमी यही चाहता है। मतलब आप लोग चाहते हैं कि योगी को ही अभी उत्तर प्रदेश संभालना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, उत्तर प्रदेश उन्हीं के हाथों में सुरक्षित है। अच्छा, पूर्वांचल में किस तरीके से आतंक और दबदबा एक तरीके से इन लोगों का रहता था? काला आ रहा है ना? जी। किस तरीके से आतंक और दबदबा इन लोगों का? इन अंसारी परिवार, अब इन लोगों का दबदबा क्या पूछना है। उस समय बूथ कैप्चरिंग होती थी, बैलेट पेपर से लोग बूथ कैप्चरिंग कर लेते थे। कोई डर से नहीं जाता था, किसी को मारने लगना, टांग ले जाना, यही सब था। मतलब भय का माहौल, कोई सामने बोल नहीं सकता है। हाँ, इस तरह की स्थिति थी उस समय। और
आज वही स्थिति पलट गई है। आज कोई फेवर नहीं मिल रहा है। आप एक अपराधी हो तो अपराधी का ट्रीटमेंट हो रहा है तो आपको दर्द हो रहा है, तो इसलिए सरकार बुरी है। आपको सुख सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, बेड नहीं मिल रहा है, मछली पालने के लिए तालाब नहीं मिल रहा है, बैडमिंटन खेलने के लिए कोर्ट नहीं मिल रहा है, हाँ? तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल रही है, तो आज सरकार आपके लिए खराब है। मतलब सरकारी तंत्र को भी जेब में रखा जाता जेब में रखा जाता था। सरकारी तंत्र मतलब वही सरकारी तंत्र, वो जो बोल दिया वो होगा, बस दूसरा कोई मायने ही नहीं रखता है। इस प्रकार का दहशत उन लोगों का था। हाँ। अच्छा, ये जिस समय मतलब हत्या हुई थी तो उस समय पे जैसे आज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो उस समय पे मतलब कि समर्थन में आप लोगों के और विधायक जी के पक्ष में बोलने वाले लोग थे जी, पार्टियां, समाजवादी पार्टी और ये सब लोग? नहीं, उस समय तो शायद बसपा पार्टी से कुछ लोग नेता आए थे। बसपा से शायद कुछ लोग आए थे यहाँ पे, और लाल कृष्ण आडवाणी जी बीजेपी से थे, राजनाथ सिंह जी थे, माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी आए थे। अच्छा, योगी जी उस वक्त आए? हाँ आए थे, अपने काफिले के साथ आए थे। कलराज मिश्रा जी थे, वरुण गांधी जी थे आए हुए, फिर से कल्याण सिंह आए हुए थे। मतलब बीजेपी के जो बड़े से बड़े शीर्ष नेतृत्व जो भी था, सभी लोग आए थे इसी घर पे? यही दरवाजे पे, इसी दरवाजे पे, यहीं पे। हाँ, सभी लोग आए थे। हाँ। योगी जी उस वक्त जब यहाँ पे आए थे तो क्या बोल के गए, क्या मतलब यही कि उस समय उनका कहना में था कि डी कंपनी के निशाने पे 2 लोग थे, हम और राय साहब, जो कि पहले से इनको मतलब ये था कि जान का खतरा है, आपके पीछे लोग लगे हुए हैं, आप टारगेट में हैं, मतलब इसी चीज़ को बताए थे। हाँ, मतलब उस समय जब योगी जी आए थे तो उन्होंने बोला था कि खतरे पे हम दोनों लोगों के टारगेट पे। हाँ, डी कंपनी के निशाने पे 2 लोग हैं, राय साहब मतलब विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी, और वो खुद। तो ये तो आप जानते हैं, उनका भी उनके साथ कुछ उस समय का विवाद हुआ था। यही मुख्तार का और आदरणीय महाराज जी का उस समय कुछ आजमगढ़ में हुआ था, तो वो आए थे, तो इस तरीके की घटनाएं बता रहे थे। मऊ दंगे में भी जब हुआ था, उसके बाद पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए योगी जी गए थे, तो उनके ऊपर भी एक हमला हुआ था, उस पर भी शायद मतलब। हाँ, उसमें भी था, कुछ मिलने के लिए आए थे, तो ये लोग रोके थे आजमगढ़ में, शायद किसी प्रकार का हमला हुआ था जोगी जी पे। उसी मैटर को मैं बता रहा हूँ। और ये जो मऊ वाली घटना हुई थी, उसमें सबसे अधिक यादव मारे गए थे, जो आज समाजवादी पार्टी चिल्ला कर बोल रही है कि हीरा आदमी है चाहे मसीहा है। हाँ, उसमें आप जाइए, रिकॉर्ड निकलवा कर देखिएगा, सबसे अधिक यादव लोग ही मारे गए थे। अब क्या कहेंगे इसके बारे में? और ये सभी जानते हैं कि वो दंगा कराने वाला कौन था। उसका तो वीडियो भी वायरल है, जिप्सी पे खुले हथियार लेकर घूम रहा है। साक्ष्य को और क्या ज़रूरत है? जो प्रत्यक्ष है वो दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद भी लोग अंधे हुए हैं, तो अब इसके लिए क्या कहा जा सकता है? अच्छा, जब आप उस समय पे मतलब कि योगी जी को यहाँ पे आए और बाकी सारी चीज़ें, तो आप लोगों को कभी ऐसा लगा था कि एक दिन योगी जी ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे जाके, और कानून व्यवस्था का एक तरीके से सशक्त होगी पूरे प्रदेश में? देखिए, ये तो नहीं लगा था कि मुख्यमंत्री बनेंगे। दिल की बात बताएं, हम लोग छोटे थे तो उस समय लोग कहते थे कि बहुत मतलब कट्टरवादी नेता हैं, और उस समय एक नारा चलता था कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। मतलब एक फायर ब्रांड टाइप के लीडर थे, जिनसे ये उम्मीद रहती थी कि ये झुकने वाले नहीं हैं, या किसी को इनको कोई झुका दे, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है। इस टाइप के लीडर थे, और सही बताएं दिल में बसते हैं। अब तो हम लोग के लिए वो भगवान के स्वरूप में ही है योगी जी। हाँ, अब उनको कैसे हम लोग भूल सकते हैं? मतलब आपको लगता था कि एक हम लोगों के लिए कर सकते हैं? जी, बिल्कुल लगता था। अभी भी लग रहा है कि आगे भी बहुत कुछ करेंगे। अभी भी कुछ और न्याय? हाँ, ऐसे गुंडे मवाली अभी बहुत हैं बचे, जिनको अभी वो कानून के दायरे में रहकर उस सबको उचित कार्रवाई करेंगे, ज़रूर करेंगे। हाँ। अच्छा भैया, ये जैसे मतलब मीडिया में और तमाम सारी चीज़ें कही जा रही हैं कि मुख्तार अंसारी
एक तरीके से बहुत मसीहा था और बड़ी मदद करता था, गरीब परिवारों की शादी कराना और मतलब सुख दुख में साथ देना, और जो भी गरीब आदमी होता था उसके साथ खड़ा हो जाता था। तो ये क्या है उसका असलियत? सर ऐसा तो कुछ हमको दिख नहीं रहा है कि सर इस तरह की जो है बातें। हाँ, कई लोग उनके जो चाहने वाले हैं, जो उनके स्टाफ के हैं, जो माफिया लोग हैं, वो लोग जो है ज़्यादा जो है प्रचार प्रसार करते हैं कि हाँ इस तरह के काम करते हैं, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है सर हमको जी। तो क्या मतलब कि आपको लगता है कि ये जो मुख्तार अंसारी की छवि जो माफिया वाली है कि मसीहा वाली? ऐसा है सर कि अपराधियों में उनकी छवि रॉबिन हुड की थी, लेकिन जो शरीफ लोग हैं, जो निहायत जो है, जो रोज़मर्रा के कामकाज करने वाले हैं, उनके लिए तो वो क्रिमिनल हैं सर, आतंकवादी हैं उनके लिए वो। अब जैसे सर मान लीजिए कि आप ही हैं, जैसे कैमरा लेके आए हैं सर, मान लीजिए कैमरा जो है 2-3 लाख का कैमरा होगा, तो अब उनका जो है शासन होता तो ये कैमरा इतना महंगा आप लेके नहीं आ पाते, 2-4 गार्ड को लेके आना पड़ता सर, नहीं तो ये कैमरा सुरक्षित नहीं रहता। ये जो है आपका कैमरा जो है उनके हाथों में चला जाता, समझ रहे हैं ना सर? तो ये सब जो है मुमकिन नहीं था सर। मतलब उनके ही अंडर में जो करना है वो करना है जी, उनसे पहले परमिशन लेना है कि ये काम कर लें, तो जब वो परमिशन दे कि हाँ ठीक है, तभी आपको करना है जी। अच्छा, कहते हैं कि मुख्तार अंसारी जब था तो किसी को कोर्ट कचहरी ये सब नहीं करनी पड़ती थी, सुलह समझौता भी करा देते थे और मतलब बड़ा न्याय का काम करते थे। कोर्ट कचहरी समस्त वही न थे सर, समस्त चीज़ें वही थे सब। कोर्ट कचहरी थाना इधर दरोगा वरोगा कुछ नहीं था, जो भी थे वो वही थे, सर्वे सर्वा वही थे। उस समय का जो भी हाजिरी लगती थी कोर्ट कचहरी, जो भी जो एसओ वगैरह आते थे, सभी लोग वहाँ हाजिरी लगाते थे और उनसे पूछते थे कि अगला कार्यक्रम कल का क्या होगा, और वो जो जैसा बोलते थे वही कप्तान थे, वही डीएम थे, सब कुछ वही थे, कप्तान और डीएम, हर चीज, सब चीज़ वही। डीआईजी आईजी रैंक के अधिकारी भी वही थे। हाँ, वो लोग जो बोलते थे वही होता था। मतलब मुख्तार पूर्वांचल से अपनी सरकार चलाता था। हाँ, मुख्तार क्या कहिए, अब मेन तो अफजाल अंसारी थे, वो अफजाल अंसारी के ये शूटर थे। मुख्तार अंसारी जो है वो अफजाल अंसारी के शूटर थे। अफजाल अंसारी जो अभी विधायक सांसद हैं, सांसद जो हैं, ये अफजाल अंसारी के ये शूटर थे। मेन जो मुलजिम थे वो अफजाल अंसारी जो है आज भी है, और हाँ आज भी है। बाबा जो है काइयों को साफ कर रहे हैं, कुछ काइयाँ अभी बची हुई हैं, काई, तो काइयों को साफ कर रहे हैं। कुछ काइयाँ अभी भी रास्ते में चलते समय मान लीजिए जो स्लिप करता है, कुछ काइयाँ बची हुई, साफ सफाई हो रहा है उसमें, इनका भी जब नंबर आ जाए तो कुछ काइयाँ बची हुई हैं, ये भी जो है। मतलब आपको जैसे अफजाल को तो कहते हैं कि वो उनके ऊपर कोई ऐसे नहीं है, वो तो साफ छवि सफ़ेद कुर्ते वाले। अरे अभी 7 साल की सज़ा हुई है एमपी एमएलए कोर्ट में, विधायक जी के ही केस में उनको 7 साल की सज़ा हुई है। हैं, कहाँ से उनके आपको पता चल गया कि उनके पे केस नहीं है? 7 मुकदमे हैं। हाँ, ये सरकार खोद के चीज़ों को निकाल रही है, फंसा रही है और मुसलमानों के ऊपर जुल्म डाल। ये सब गलत बात है सर। क्यों नहीं मुझे फंसा रही है? मैंने कुछ किया ही नहीं है। जो चीज़ को दबा दिया, आखिर जो चीज़ दबा दिया गया है, जो गलत कर के जो दबा दिया गया, उसी चीज़ को तो खुल रहा है। ये कि कोई साधारण आदमी गलती नहीं करेगा तो सरकार उसके क्यों खोदेगा, या कोर्ट या कोई पुलिस व्यवस्था क्यों खोदेगा? लेकिन जो वो गलतियां कर रहे हैं अफजाल और मुख्तार, तो अभी न सरकार कब्र से मैंने हर गलतियां खोज करके निकाल करके और उसको मिटा रही है, जो काई छुड़ा रही है। हाँ, जो मरा है तो भगवान के देन से मरा है, इसलिए कि इतना पाप बढ़ गया था कि उतना रावण से भी ज़्यादा हो गया था। और अफजाल आज बोल रहे हैं, फुट कर रो रहे हैं कि वो गरीबों का मसीहा था।
तो क्या है गरीबों का मसीहा कि अपने शूटर को भेज देते थे और उस परिवार को मारते थे। अब मार दिया उसके बाद ये अफजाल अंसारी उसके घर पे जाते थे, 100 का भीड़ लग जाता था, 1000 का भीड़ लग जाता था, कोई मरेगा व्यक्ति तो उसके बाद 20,000 30,000 1 कुंटल चावल दे देते थे। इसीलिए वहाँ हल्ला हो गया। मान लीजिए छोट बिरादरियों में, मेरे जैसा बिरादरियों में, जैसे मल्लाह हुआ, भर हुआ, हरजन हुआ, गोंड हुआ, ऐसा बिरादरियों में मान ली हल्ला हो गया कि मुख्तार ने या अफजाल ने माने कि 20,000 दिया, आए थे हमारे वही गरीबों के मसीहा हैं से। अच्छा, मायावती के समय या मुलायम के समय ये हर समय पार्टियां इसलिए बदलते रहे कि हम अकेले रहेंगे तो हमारा गुंडागर्दी नहीं चलेगा, माफिया डॉन जो है नहीं चलेगा और मेरे को ऐसा करने से वंचित रह जाऊंगा और खुलेआम घूमूंगा नहीं। इसीलिए वो कभी मायावती में जाते थे, कभी सपा में जाते थे, कभी किसी दल में जाते थे। ये जो एक और छोटा पार्टी है उसमें भी जाते थे, फिर कौमी एकता दल खोले, फिर तमाम पार्टी भी बनाई थी। हाँ, बहुत से सारी पार्टियां बनाई थी। अच्छा, ब्याह शादी के बात बोल रहे हैं। ब्याह शादी में गरीब परिवारों की बड़ी मदद करते हैं। ब्याह शादी का बात है ना, तो देखिए वो जो मैं पहले बताया था कि जैसे किसी को शूटर को भेज दिए, वो मार दिया उस परिवार को, उसके बाद हम पीछे से गए 20,000 50,000 दे दिए। अच्छा, अभी मोहम्मदाबाद जो जाते थे उनके दरबार में तो वो क्या करते थे, जैसे बाघ है बकरी है उसको एक घाट पे पानी पिलाते थे। ये बताइए आप, एक घाट पे पानी पी सकता है बाघ और बकरी? नहीं पी सकता है। इसलिए नहीं पी सकता है कि शेर कभी भी अपना भोजन बनाएगा। उनका क्या था कि छोटों को डरा करके समझा करके खदेल देते थे। बड़ों को क्या करते थे कि कहते थे कि तुम ऐसा करते हो तो ये करेंगे वो करेंगे, बस दोनों ओर से अथी हो जाता। लेकिन वो फिर उसमें क्या करते थे, उनसे पैसा ले लेते थे, उनसे पैसा ले लेते थे, धीरे से साइड में बुला करके और बोलते थे कि चले जाओ, मेरा यहाँ बदनाम मत करो, शांति से चले जाओ। हमको क्षेत्र में या पब्लिक में ये दिखाना है कि मैं गरीबों का मसीहा हूँ। यही उनका पेशा था, यही उनका धंधा था। इसीलिए वो मऊ दंगा या तमाम ऐसे कांड करवाए, तमाम जो पोखरा है मछली मारने वाला या खनन है माटी का या रोड का ठेका का, जो ऐसा है वो हर सरकार में अपनी अपनी जो सरकार जो सपा बसपा में वो मिल करके और वो ऐसा काम करते थे। हिरण का शिकार करना, किसी भी क्षेत्र में हिरण का शिकार करना, जाना आना उनका एक रुतबा था। क्या नाम है आपका? मेरा विदेशी राम मल्लाह हैं। मल्लाह। सपा सरकार में कह रहे हैं कि आज समाजवादी पार्टी कह रही है कि मतलब कानून व्यवस्था बिल्कुल योगी जी की उसमें ध्वस्त हो चुकी है, किसी की भी हत्या हो जा रही है। थोड़ा शिवपाल से कोई सरकार पूछे मने या कोर्ट पूछे या कोई विधान पूछे कि शिवपाल का क्या चरित्र है, शिवपाल का क्या चरित्र है और मुलायम जी का क्या चरित्र है। उनका चरित्र इतना हेतु है कि माने कि घटिया कि पूरा प्रदेश। जी बताइए। हाँ, चरित्र शिवपाल का चरित्र कैसा है, वो क्या करते थे, जिस तरह से राशन बांटा जाता है उस तरह से हथियार का सप्लाई भी करवाते थे इधर उधर माफियाओं के हाथों में। और उन्हीं के संरक्षण में सारे माफियाओं किसी भी माने कि राज्य जिले का माने कि वो सप्लाई कराते थे राशन की तरह। मतलब राशन की तरीके हथियार सप्लाई होता है। हाँ, जैसे राशन जिस तरह से सप्लाई होता है हर जिले में, हर गांव में, हर ब्लॉक और क्षेत्र में, उस तरह से वो हथियार सप्लाई करवाते थे, बम से सप्लाई करवाते थे और खुला माने माफियाओं को साम्राज्य दिए थे। मतलब योगी जी आज राशन बंटवा रहे हैं, वो हथियार बंटवा रहे थे। आज इलेक्शन आ रहा है या कोई ऐसा आ रहा है तो वो बोल रहे हैं कि सब कोई मेरा मन हितैषी है से। और राहुल गांधी को क्या मन देश मानेगा। वो पप्पू एक है कि जो सांसद में सोने वाला आदमी वो देश को क्या चलाएगा। वो तो सांसद में जब सो रहा है तो पूरा देश को सुला देगा। वो राहुल गांधी। अच्छा, योगी जी के उसमें कानून व्यवस्था कैसी है? योगी जी का तो हम तो चाहते हैं कि जब तक से जिए उत्तर प्रदेश का सरकार चलाएं,
या तो आने वाले भविष्य में भारत का प्रधानमंत्री बने। योगी जी आने वाले समय में भारत का प्रधानमंत्री बने और जब तक से जिए कुशल पूर्वक से तब तक से उत्तर प्रदेश में भी रहें या भारत का प्रधानमंत्री बने। यही मेरा कामना है, यही मेरा उद्देश्य है। अच्छा, आप तो बिल्कुल गरीब साधारण परिवार के हैं, तो मतलब उस समय आपको बाहर निकलने पे और कानून व्यवस्था किस कदर रहती थी? उस टाइम तो हम लोग को मोहम्मदाबाद हो, भांवरकोल हो, गाजीपुर हो, बनारस हो, कहीं जाने में डर लगता था कि अगर किसी को मारने का उन लोगों का टारगेट है, अगर माने कि वो मार रहे हैं लोग, हम किसी कारण रिश्तेदारी में जा रहे हैं या कोई दुकान पे जा रहे हैं, तो गोली किसी का नाम ध करके नहीं मारती है या नहीं चलती है, वो किसी को लग जाएगा, किसी को लग जाएगा। इस दहशत से कहीं भी भीड़ भाड़ या कहीं भी खुले जगह पे हमेशा सबके दिलों में डर रहती थी, इतना डर रहती थी। लेकिन भगवान भरोसे सब कोई दुनिया अपना धीरे धीरे चल रहा है। उससे इतना आतंक था। आने वाले समय में भी अभी भी कुछ माने अराजक तत्व है कि वो माने उन्हीं के घर में जो बहू है, उनकी एक बहू है मुख्तार की, हाँ वो इतने लेडीज डॉन है कि वो पूछिए मत कितना वो डॉन लेडीज डॉन है कि वो उनको तो वांटेड कर देना चाहिए, भारत का वांटेड कर देना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि सब बताइए फंसा रहे हैं योगी जी। अच्छा ये बताइए क्यों उन्हीं को फंसा रहे हैं, क्यों चुन चुन करके उन्हीं को फंसा रहा है सब कोई? क्यों नहीं साधारण हर गांव में पब्लिक है उसको क्यों नहीं फंसा रहा है सरकार? हमको क्यों नहीं फंसा रहा है या किसी व्यक्ति को क्यों नहीं फंसा रहे हैं योगी जी या अदालत क्यों नहीं फंसा रही है? हैं वो क्यों उन्हीं को चुनी है? क्या वो माने कि मौलवी हैं कि क्या है? माने मस्जिद का वो मौलवी बड़ा है कि मक्का मदीना का वो बड़ा धर्म गुरु हैं से उनको नहीं पकड़ा जाएगा? जहाँ की उनके रगो रग में हर परिवार माने माफिया डॉन, सबसे तो खतरनाक अफजाल अंसारी है। अफजाल अंसारी के संरक्षण जिस तरह से मुलायम का वहाँ से मिलता था उसी हिसाब से अफजाल अंसारी के संरक्षण में ये मुख्तार माने कि अपना साम्राज्य बढ़ाता गया। तो मेन अफजाल थे कि अफजाल हैं कि मेन अफजाल अंसारी थे। वो तो करने वाले माने कि और आज़ाद से बढ़ने वाले केथु थे। ये मेन सूत्र मुलायम सिंह का सरकार के हिसाब से और मायावती जी के सरकार के हिसाब से हुआ। लेकिन यहाँ जो मोहम्मदाबाद क्षेत्र में बैठे थे अफजाल, उनके संरक्षण से और ये चल रहे थे। तो ये तो कह रहे हैं कि मतलब कि चुनाव जीतते हैं और अगर इतना ही अगर वो भय था तो जनता चुनाव क्यों जीताती? किसको? ये क्या करते हैं कि चुनाव जो मान लीजिए कि बार बार कोई धमकाता है, किसी गरीब को धमका दिया या किसी प्रधान को धमका दिया, किसी वीडियो को धमका दिया, कोई किसी को धमका दिया, तो ये बताइए कि अगर हमको राशन लेना है मान लीजिए या हमारा आवास आ गया, तो आवास आ गया या कोई व्यवस्था आ गया, सरकारी पेंशन आ गया, तो प्रधान से वो बोलेंगे, कोई आदमी वो मुख्तार का शूटर आ गया मान लीजिए, बोल दिया प्रधान से कि इनका पेंशन नहीं बनाने का, पेंशन नहीं बनाने का, या आवास काट देने का या ये कर देने का, तो राशन में से काट देने का, तो ये बताइए कि हम डर से वोट देंगे ना? मतलब डर से वोट देंगे? डर से हम वोट देंगे कि नहीं? हम वो डर से वोट देंगे, इसीलिए वो वोट पा जाते हैं, बस डर से, डर और आतंक से। मुख्तार अंसारी भी इतनी बार मतलब विधायक चुना गया, तो चाहने वाले कह रहे हैं कि इतना जन समर्थन सैलाब मतलब कि माफिया के लिए थोड़ी था, ये तो उसके चाहने वाले, उसकी जो छवि थी ईमानदार, उसकी वजह। यहाँ का नहीं विधायक था कभी? यहाँ का वो कभी विधायक नहीं रहा। अपने इलाके का? हाँ, वो अपने इलाके का रहा। वहाँ मोहम्मदन लोग ज़्यादा हैं, ठीक है, तो मोहम्मदन लोग तो ऐसे ही उसके जो है प्रशंसक रहते हैं, और कुछ अपराधी किस्म के जो लोग हैं वो उसके जो है समर्थन में रहते हैं। अब जैसे उसका एक साला है, आपको पता भी होगा, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का डॉन है। अच्छा, मुख्तार का साला? जी, अताउर रहमान नाम है उसका। अताउर रहमान फरार है वो अभी देश अभी 5 लाख का उस इनामिया है, वो इनामिया भी है 5 लाख का। वो उसका मुख्तार का साला? हाँ हाँ, फरारी है वो भी हत्याकांड में था विधायक जी के,
वही भी बचा है। मेन मुजरिम, मेन मास्टरमाइंड उसको भी बनाया गया। मौके पे था सर, मौके पे था वो, मास्टरमाइंड नहीं था, वो मौके पे था। शूटर है वो, शूटर है। एक शूटर तो मुन्ना बजरंगी था, मुख्तार। 7 लोग थे शूटर उसमें साहब। मुन्ना बजरंगी, फिरदौस, अताउर रहमान, जीवा, संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा, और शायद एक चांद, यही मोहम्मदाबाद का था, इसका भी नाम आया था चांद, चंदा, हाँ चंदा, सॉरी चंदा। और कौन एक जो फरारी है, हाँ हनुमान पांडे करके, मुन्ना बजरंगी, 7 लोग थे ये लोग। अच्छा, ये आपने बताया कि उसका जो साला है वो अंतर्राष्ट्रीय एक तरीके से आतंकवादी है, ठीक है। तो ये जो अभी छवि बताई जा रही है कि उसके स्वतंत्रता सेनानी परिवार रहा है, बड़ा मतलब कि देश के लिए करने वाले रहे हैं। नहीं, तो उसके घर में कुछ लोग रहे हैं, तो ठीक है वो लोग रहे हैं ना, ये लोग थोड़ी हैं, ये लोग थोड़ी हैं स्वतंत्रता सेनानी, पूर्वज लोग रहे हैं कोई, हाँ कोई रहे, ये तो सब आतंकवादी हैं, इनके यहाँ सब पोषित वही काम होता है, यही सब की ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे क्या करना है, लूटपाट कैसे करना है। मेन हाँ। गढ़ क्या था, फाटक? हाँ मेन गढ़ तो फाटक ही है। ऐसा है सर कि प्रहलाद और हिरण्यकश्यप में बहुत अंतर था। जी, प्रहलाद और उन्हीं के हिरण्यकश्यप के ही लड़के थे प्रहलाद, लेकिन दोनों में बहुत अंतर था, सोचो जी, वही बात है। मतलब वो प्रहलाद थे जो थे, और लेकिन ये सब हिरण्यकश्यप था। जी, उससे भी ज़्यादा खतरनाक, उससे भी ज़्यादा खतरनाक। अच्छा, ये कहानी नहीं बताई जाती है कि जो इसका साला अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी, उस चीज़ों को कोई नहीं बताता? नहीं, सभी लोग जानते हैं सर, वो तो सभी लोग जानते हैं। लिस्टेड है, गवर्नमेंट के द्वारा लिस्टेड है, उस पे इनाम है, सरकार के द्वारा इनाम रखा गया है। मतलब इस बात को क्यों मुस्लिम कौम के लोग नहीं बोलते हैं? हाँ वो लोग कैसे बोलेंगे, कोई अपनी कमी बताएगा, कोई अपनी कमी तो बताएगा नहीं, वो लोग नहीं बोलेंगे कि लोग जान जाएंगे, तो कैसे बोलेंगे कि वो मसीहा था, बहुत अच्छा आदमी था। अब अच्छा आदमी तो देश से बाहर भाग के रहेगा नहीं। अब आप अगर बोल रहे हैं, मान लीजिए कि सरकार का, योगी जी का माइंड घूम गया, तो कुछ अगर कार्रवाई हो गई तो कहेंगे कि बताइए फिर। वो तो होना ही होना है सर, वो तो होना ही होना, कितने दिन तक भागेंगे। देखिए गलत काम का परिणाम गलत ही होता है, चाहे मैं करूं या चाहे कोई भी करे, उसके साथ जो गलत करेगा उस परिणाम गलत ही मिलेगा, उसको सही नहीं मिल सकता है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो जैसा कर रहे हैं वैसा मिल रहा है, और धीरे धीरे सबको मिलेगा। अच्छा, ये आप जैसे माफिया को मसीहा जो लोग बता रहे हैं, ठीक है, तो वो तो माफिया था, ठीक है, माफिया की मौत पर इतना दर्द हो रहा है, और जो असली मसीहा थे, कृष्णानंद राय जी तो असली मसीहा थे, तो उस बात को क्यों नहीं कोई बोलता? उस बात को इसलिए नहीं कोई बोल रहा है कि इसमें राजनीतिक अपना आदमी फायदा और नुकसान देख रहा है, ठीक है। ये क्यों बोला जा रहा है? वोट की तुष्टिकरण के लिए, मुसलमानों के वोट के लिए सभी पार्टियां, सपा, बसपा, कांग्रेस के ही प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे अजय राय जी, उनकी भाई का भी हत्या किया था, श्री अवधेश राय जी का, लेकिन उनके तो जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है। तो ये इसको क्या कहा जाएगा? सब वोट की तो राजनीति हो रही है। कांग्रेस ही कह रही है जंगल राज है। अब बताइए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के भाई को ही मारा गया है, यही मारने वाला था। तो उस समय कौन सा राम राज्य था जब उस समय उनकी हत्या हुई थी? शायद 96 या 98 करीब में उनकी हत्या हुई थी, इसी समय हत्या हुई थी। तो उस समय कौन राम राज्य था? ये सभी तो हत्याएं पहले ही हुई हैं, आज तो कोई हुआ नहीं है। उसके बाद से तो ये जेल ही में था, उसके बाद कहाँ हत्या हुई है? ये तो इन्हीं के सरकार के दौरों में हत्या हुई है। तो उसको ये लोग रामराज समझ रहे हैं। आज न्याय हो रहा है, आज जो किया है उसका परिणाम उसको दिया जा रहा है, गलत का गलत परिणाम दिया जा रहा है। तो इनको ये जंगल राज दिख रहा है, और इसमें कहने वाली कोई बात ही नहीं है। कृष्णानंद राय थे ये आतंकवादी? मसीहा थे, इस क्षेत्र के लिए मसीहा थे। कृष्णानंद राय जी, हाँ जी, नाम अंशु कुमार राय हमारा। मसीहा थे ना कृष्णानंद राय जी? हाँ, मसीहा थे कृष्णानंद राय जी। और ये आतंकवादी गुंडा किस्म का आदमी था भैया, अपराधी था, राक्षस एक तरीके से आप कह सकते हैं। हाँ, असली मसीहा वो विधायक कृष्णानंद राय, वो अरे राय साहब का कुछ बात ही नहीं। छत्र
उनके आने से इन लोग के जो एक रुतबा बनाए थे कुनबा, इन लोगों में खलबली मच गई थी कि कोई आया है सख्त, इन लोगों का बराबर का टक्कर देने वाला, मतलब जवाब में जवाब मिला के देने वाला, ना झुकूंगा किसी के सामने। इन लोगों को तकलीफ मच गई जब यहाँ से वो जीते, अफजाल अंसारी को हराए, तभी से वो टारगेट कर लिए थे इनको। तो एक मान लीजिए चले गए, लेकिन दूसरे तो मतलब कि हिसाब करने के लिए हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई खाली है, बहुत लोग हैं इसी परिवार से। मैं कृष्णानंद राय जी की एक को तो मान लीजिए टारगेट करके वो कर दिया मुखबिरी करके, लेकिन योगी जी तो आज हिसाब करने के लिए उनका तो हम लोग आजीवन ऋणी रहेंगे। अब उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, वो शुरू से ही दिल में बसे हैं, कोई आज नहीं, बहुत पहले से ही हम लोग उनके फैन हैं। और फैन क्या मतलब, एक हम लोग के हिंदू धर्म में जो भगवा वस्त्र पहन लेता है वो पूजनीय हो जाता है, चाहे वो कोई भी हो। तो हम लोग के लिए वो पूजनीय कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। हाँ, ऋणी है जी, हमेशा ऋणी रहेंगे और आज भी हैं। ये जो कहा जा रहा है कि मुख्तार जी जो है मसीहा हैं, गरीबों के जो है हमेशा उपकार करते थे, शादी विवाह कराते थे, किसी को दान दिया करते थे। ये सपा सरकार द्वारा पोषित माफिया थे। इनके पहले एक और थे, प्रयागराज से थे, अतीक अहमद थे। ये लोग ऐसे जितने लोग हैं सब मसीहा बन जाते हैं और सब एक दूसरे का भला करते रहते हैं। अभी ये लोग कह रहे हैं कि सरकार कराई है। जब जब इलेक्शन आता है उसके पहले इनको जब भी पेशी पे जाना होता था, उसके पहले ये सरकार हमको जो है कुछ ना कुछ जहर टाइप का दे के मारना चाहती है। अब तक नहीं मरे, इसी बार हो गया। ये बहुत बड़ा सवाल है। हर चुनाव से पहले ऐसा षड्यंत्र पब्लिक को बताना कि इससे हमको सिंपैथी मिले इनके परिवार द्वारा। अभी उनका भाई साहब जैसे क्या कह रहे हैं, अभी उनका एक वीडियो ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें उनके पुत्र हैं, शायद उनकी बहू हैं, कोई हैं जो बात लोग कर रहे हैं, तो उसमें अपनी तबीयत के हाल बता रहे हैं। उनके बेटे पूछ रहे हैं कि पिताजी लूज मोशन हुआ कि नहीं हुआ, तो बोल रहे हैं कि नहीं 10 दिन से ही नहीं हुआ है। तो समझ लीजिए कि उनकी स्थिति कैसी होगी उस जेल में, कैसे चल रहे होंगे। मतलब असली जेल का मतलब अब हाँ, असली जेल की सज़ा क्या होती है। नहीं तो पहले तो यहीं गाजीपुर में बेड लगा कर रहते थे, मछली पालते थे तालाब में, बैडमिंटन खेलते, वीडियो भी होगा, आप देखे होंगे। इस तरीके से एक जेल में रहता है, उस तरीके से जब इनको रहना पड़ा पूजनीय महाराज जी की सरकार में, उसके बाद आदमी कैसे जी पाएगा। आप उसके पहले जेल में एक राजा ही कहिए, मुकुट बस नहीं लगा था और सिंहासन नहीं था, बाकी सारी सुविधाएं थीं। मतलब असली मुख्यमंत्री वाला ही वही इनके पूरा रुआब वही था, राजाओं वाला। सेवक लगे रहते थे, जेलर और जो है एसपी उनके लिए सेनापति का काम करते थे। सुरक्षा जिसे मुहैया कराई जाती है किसी को, एक मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को या मंत्री को, वैसे इनकी सुरक्षा मुहैया कराई जाती थी। खाने में इनको, इनके खाने से पहले जिला अधिकारी स्वयं भोजन चखते थे कि इनको कुछ हो ना। मुख्तार के खाने से पहले जो है जिला अधिकारी स्वयं चखते थे। जैसे पिछले ज़माने में राजाओं के साथ रसोइया पहले बना के लाता था खाना कि चखा जाता था, तब ये लोग जो है तब वो खाना खाते थे। और शाम के टाइम में इनके मनोरंजन के लिए वहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया था। मछली मारने के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए जो है इनको मछली मारने के लिए तालाब खनवाया गया था। और इनको जो भी कार्य करना होता था ये निकल के करते थे। ये सब चीज़ें जो है। अच्छा भैया, वो उस समय का एक वीडियो भी मुख्तार अंसारी का वायरल हुआ था आपका, मैंने मतलब कि वो सिखा देखी तो मुझे वो याद आया कि मुख्तार अंसारी उस वीडियो में कहता है कि चोटी काट ली है, जय श्री राम। देखिए, चोटी उन्होंने काट लिया गया उनके अपराधियों द्वारा, जो वो शूटर भेजे थे। ये समझिए कि एक भूमिहार वर्ग में जो है, राय लोग में चोटी रखना एक स्वाभिमान की बात है। वो उस पूरे जाति के स्वाभिमान को पैरों तले रौंद दिए और इतनी खुशी से वो टैप में कह रहे हैं कि चोटी काट लीन है, काम ख़त्म है। ऐसे मतलब बात हो रहा है। शायद कोई अभय हैं जौनपुर के, ये शैलेंद्र जी सिंह जो उस समय के STF चीफ थे, सर्विलांस से नंबर था वो, जो है उनके द्वारा जो है निकाल के ये चीज़ को वीडियो जो है ऑडियो जो है वायरल किया गया था। और
हमेशा से इनका यही था कि इस वर्ग के जितने लोग भी जो है थोड़ा सा भी विकास कार्य की तरफ अग्रसित हों, उनको जो है ज़मीन में सुला दिया जाए। आज जिसको जहाँ मिलना चाहिए खाक थे वो, और खाक में चले गए। आज राय साहब, कृष्णानंद राय माननीय विधायक जी स्वर्गीय, उनका वो अमर हैं। आज ये है, आज ये ज़मीन में थे, ज़मीन में चले गए, मिट्टी में। हाँ, एक बाबा का विधान भवन में जो है डायलॉग था, जितने भी माफिया हैं उनको मिट्टी में मिला दूंगा। बहुत बहुत उनका धन्यवाद कहना चाहेंगे, और दिल से उनके चरण में मेरा प्रणाम जो है आपके माध्यम से, और आपके दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं कि बहुत ही खुशी हुई है। हम लोग के यहाँ होली और दीपावली उतने राय साहब के मरने के बाद उत्साह से नहीं मनाया जाता था। इसी दरवाजे पे जो है मनाया जाता था। उनके मरने के बाद ये दरवाज़ा हमेशा के लिए होली दीपावली के लिए बंद हो गया है। ये हाथ है, हाथ में जिसके परिवार का अंगूठा कट जाता है तो पता चलता है कि ये चारों उंगली किसी काम की नहीं है। वो इस परिवार का हाल था, और आज हम लोग के लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास का जो है समय है। हम लोग दीपावली मनाए हैं और दीपावली भी मनाया गया है, पटाखे भी फोड़ा गया है, फुल जश्न हुआ है। वो तस्वीर ही अलग थी, और पूरा का पूरा माहौल अब फिर से वैसा ही होगा जो पहले था। आज क्या संदेश देंगे? जो चोटी पे ललकारते थे उनको चोटी दिखा के क्या दिखा दीजिए आप चोटी अपनी। देखिए, ये हमारी शिखा है। ऐसे शिखा रखने वाले लाखों लोग हैं हमारे जैसे युवा, और उनके जैसे लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे। कभी शिखा को जो है ना चोट पहुंची है ना पहुंचेगी। जीते जी जय श्री राम, हर हर महादेव। जीते जी वो कभी नहीं छुपाते। मरे हुए आदमी का तो कोई भी कुछ काट सकता है, नहीं तो उनके साथ खानदान की औकात नहीं थी कि जीते जी कोई उनकी शिखा छू दे। ठीक है, मरने के बाद तो कोई भी कोई कुछ कर सकता है, जब आदमी निर्जीव पड़ा हो तो। ठीक है, नहीं तो जीते जी उनके औकात नहीं थी कि सामने खड़े हो जाए राय साहब के। तो ये कृष्णानंद राय जी के गांव से हम आपको चीज़ें दिखा रहे थे कि जो आज मतलब जनाजे पर पहुंच करके मसीहा बताने की कोशिश कर रहे हैं। उनको उस समय का भी इतिहास जानना चाहिए और देखना चाहिए किस तरीके से दहशत और आतंक का पर्याय मुख्तार अंसारी एक तरीके से अपने घर से सरकार को चलाता था, और किस तरीके से सरकार मतलब कि नतमस्तक रहती थी। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही।